ये श्रृंगार मंच से आह्लादित है आप सभी। निश्चित रूप से श्रृंगार और प्यार ऐसी विधा है जो जीवन के हर उम्र में हर पड़ाव पर मन में कुछ आंदोलित कर देता है। आइए, मरुभूमि पर हैं हम पिछले 2 दिन से और मरुभूमि मुझे बहुत ही स्पर्धित करती है, आह्लादित करती है और इसके विभिन्न कारण हैं। यहाँ महान विभूतियों का होना, यहाँ वीरों का होना, यहाँ धार्मिक संस्थानों का होना। तो पहली पंक्तियाँ मरुभूमि के लिए। मरुभूमि जिसे कहते सुंदर श्रेष्ठ पावन है, मरुभूमि जिसे कहते सुंदर श्रेष्ठ पावन है। भवन में बाण में प्रभु की अनुकंपा परम धन है। सांवला जी विजय गुरु जी से अनुपम ज्ञान पाया है। कल का उद्घाटन सत्र। सांवला जी विजय गुरु जी से अनुपम ज्ञान पाया है। हर्षदर्शी मनोज जी ने नेहामृत लुटाया है। पिछले कई महीनों से हर्षदर्शी से बात होती है और इसी ऊर्जा और आनंद से प्लावित मैं प्रणाम करता हूँ इनकी ऊर्जा को। मनोज जी आपको भी। तरल दादा व गौतम जी, तरल जी मेरे अग्रज है उज्जैन से। तरल दादा व गौतम जी सतत सब कुछ दिलाते हैं। जैन साहित्य संगम में ले डुबकी तृप्ति पाते हैं। ये प्रयागराज जैसा संगम ही है। जैन साहित्य संगम में ले डुबकी तृप्ति पाते हैं। राजस्थान की भूमि पावन हुई है परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी की पावन दीक्षा से और उनके प्रवास से। और उनके लिए कुछ नहीं बोलूँ तो ये ठीक नहीं होगा। कल हमारे तरल जी ने बोला था, सद लगा ग्राम से आकर गुरुवर मरुभूमि अमृत डाला। 1968 में आए थे कोजश्री। सद लगा ग्राम से आकर गुरुवर मरुभूमि अमृत डाला। भारत भूखो त्याग तपस्या संयम का धन दे डाला। भारत भूखो त्याग तपस्या संयम का धन दे डाला। नमक न चीनी फलवा मेवा, उनका आहार क्या था? नमक न चीनी फलवा मेवा पावन अंजुलि में आते थे। पंखा चटाई ने फिकीन भी दूर खड़े पछताते थे। 5 शतक संतों के आशीष, उनसे दीक्षा 300 से अधिक बाल ब्रह्मचारी बहन और भाइयों ने ली है और बहुत बड़ी श्रृंखला है। 5 शतक संतों के आशीष पूज्य श्री हमें प्रदान किए। कणत्र से ले जन जन को कितने ही वरदान दिए। उनके वरदानों की श्रृंखला गौशाला से शुरू होती है, पृथ्वी स्थली तक जाती है, मूक माटी से शुरू हुई तो जिन मंदिरों तक जाती है। कण और अंतिम 2 पंक्तियां, इसी धरा पर करते वंदन, इसी धरा पर करते वंदन, पल पल सदपथ दिखलाए। श्री चरणों के पीछे चलकर मोक्ष महल तक हम जाएं। श्री चरणों के पीछे चलकर मोक्ष महल तक हम जाएं। बोलिए सत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर महामुनि राज की जय। मेरी कविता राजस्थान के वीरों के लिए। आपने बोला राजस्थान का एक वीर सीमा पर है और उसकी पत्नी जो उसकी अर्धांगिनी है, उसका चिंतन इन पंक्तियों में।
कालजयी रचना है। आशीर्वाद चाहूंगा और ध्यान चाहूंगा। छोड़ी ममता ने प्रेम वा, छोड़ी घर की कोमल सैया। पत्नी कह रही है पति से जो कारगिल सीमा पर खड़ा है। छोड़ी ममता ने प्रेम वा, छोड़ी घर की कोमल सैया। हिमचादित करगिल सीमा पर पहुंचे तुम प्राण की भैया। कैसी है वो करगिल की सीमा, जहां एक पल रहना मुश्किल। -44 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, कल्पना रोमांचित कर देती है। जहां एक पल रहना मुश्किल, वहां खड़े तुम अंगद जैसे। दे गला दे सर्दी ऐसी, वहां दहकते हो शोले से। दे गला दे सर्दी ऐसी, वहां दहकते हो शोले से। प्रतिपल बरसे गोले चहुदिस, जान हथेली ले मुस्काते। त्यागा भोजन भूख शांति, हंसते लड़ते पढ़ते जाते। मात्र कल्पना कर दे व्याकुल, खेल जान का खेल रहे हो। और सीने पर गोली लगने से जय भारत माँ बोल रहे हो। सीने पर गोली लगने से जय भारत माँ बोल रहे हो। पत्नी अपनी मनोदशा का चिंतन कर रही है। मैं पत्नी व आशंकित माँ, मैं पत्नी व आशंकित माँ। पिता पुत्र संग बने सहज है। तेरी सूरवीरता दृढ़ता ही प्रीतम सबके संबल है। हो आवश्यक प्राण निछावर। भारत की पत्नी राजपूताने की पत्नी रहती है अपने पति से। हो आवश्यक प्राण निछावर, मातृभूमि पर प्रिय कर देना। पर अपनी हथियाई धरती पहले दुश्मन से ले लेना। पर अपनी हथियाई धरती पहले दुश्मन से ले लेना। उसके बाद भारतीय पत्नी, राजस्थान की पत्नी। सुनी मेरी मांग कलाई, और नेत्र अविरल बरसेंगे। बेटा भैया प्रिय पुकार, सुनी मेरी मांग कलाई। और नेत्र अविरल बरसेंगे। माता बापू बेटे बिटिया, भैया बहना भी बिलखेंगे। पर होगा संतोष यही कि तुम्हें देश हित में खोया है। इस छोटे से घर का बेटा आज करोड़ों का बेटा है। अंतिम दो पंक्तियां। कोटि कंठ जय गान करेंगे, बच्चा बच्चा दोहराएगा। तेरी अमर कहानी प्रीतम, युग युग तक भारत गाएगा। तेरी अमर कहानी प्रीतम, युग युग तक भारत गाएगा। भारत माता की, भारत माता की। मुझे नहीं लग रहा भारत वाले बोल रहे हैं। मैं राजस्थान में मरुभूमि में भारतीयों के बीच बैठा हूँ। भारत